सामने रखी टोकरी में अनाज था जिसे वह बड़ी तसल्ली से साफ कर रही थी। हर दाने को जैसे वह सिर्फ देख नहीं रही थी बल्कि उससे कोई पुरानी याद भी चुन रही थी। पास ही बेटी खड़ी थी, आधुनिक कपड़ों में, तेज रफ्तार जिंदगी की आदत लिए हुए। उसके हाथों में बोरी थी लेकिन दिल में सवाल, क्या मैं सच में रुक पाऊंगी? क्या इस सादगी में भी कोई खूबसूरती है? वह झुकी माँ के पास। बोरी से अनाज धीरे धीरे गिरने लगा। उस पल में कोई शब्द नहीं थे लेकिन एक रिश्ता बोल रहा था। माँ ने ऊपर देखा, बिना कुछ कहे हल्की सी मुस्कान दी। वही मुस्कान जो बचपन में बुखार उतरने पर दी जाती थी, वही जो परीक्षा के बाद दी जाती थी। बेटी ने उस मुस्कान को देखा और जैसे समय थम गया। उसे एहसास हुआ कि यह रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं बल्कि संस्कारों की पाठशाला है। अनाज के दानों के साथ साथ यादें भी छन रही थीं। माँ का संघर्ष, त्याग और वो अनकही प्रार्थनाएं जो हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है। बेटी के हाथ थोड़े थक गए लेकिन मन हल्का हो गया। उसने समझ लिया कि आगे बढ़ना जरूरी है पर पीछे की जड़ों को थामे रखना उससे भी ज्यादा जरूरी। इस तस्वीर में कोई बड़ा दृश्य नहीं है, न महल न मंच, फिर भी यहाँ जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। पीढ़ियां बदलती हैं, तरीके बदलते हैं, लेकिन प्यार वह हमेशा उसी जमीन पर बैठकर उसी अनाज की तरह धीरे धीरे छनता रहता है। सामने जमीन पर रखा दिल के आकार का बड़ा सा फ्रेम सिर्फ कार्डबोर्ड नहीं था, वह भावनाओं का ढांचा था। एक और माँ थी, सादगी, अनुभव और ममता की मूर्ति। दूसरी ओर बेटी, नए सपने, नई सोच और आधुनिक स्पर्श लिए हुए। दोनों के हाथों में धागा था और आंखों में एक ही चमक, कुछ सुंदर बनाने की। ये झूमर किसी बाजार से खरीदी गई सजावट नहीं था, ये उस घर की कहानी कहने वाला था जहाँ रिश्ते समय के साथ और मजबूत हुए थे। माँ जब धागे को धीरे धीरे दिल के फ्रेम में लपेटती थी तो हर फेरा उनके जीवन के अनुभवों जैसा लगता था, संयमित, सधा हुआ और भरोसे से भरा। बेटी के हाथों में वही धागा जब आगे बढ़ता तो उसमें कल्पनाओं की उड़ान थी, रंगों के नए विचार थे। कमरे की दीवारों पर लगे लाल रंग के फ्रेम और दिल की आकृतियाँ जैसे इस पल की गवाही दे रही थी। ये सिर्फ सजावट का काम नहीं था, ये एक संस्कार था जहाँ माँ अपनी बेटी को सिखा रही थी कि सुंदर चीजें सिर्फ खरीदी नहीं जाती, उन्हें धैर्य, प्रेम और मेहनत से गढ़ा जाता है। झूमर का हर धागा आपस में जुड़ता गया, ठीक वैसे ही जैसे परिवार के रिश्ते जुड़े रहते हैं, कहीं डील कहीं कसाव, पर अंत में एक संतुलन। माँ कभी कभी रुक कर देखती, बेटी को कुछ समझाती और बेटी मुस्कुराकर फिर काम में लग जाती। उन मुस्कुराहटों में शब्द नहीं थे पर अर्थ बहुत गहरे थे। जब झूमर पूरा होगा तो वह छत से लटकेगा, उसकी छाया नीचे फर्श पर दिल बनाएगी। उस दिल के नीचे शायद कोई त्योहार मनाया जाएगा, कोई खास दिन या बस एक साधारण शाम जहाँ परिवार साथ बैठेगा। उस झूमर को देखकर कोई नहीं जानेगा कि उसमें कितना धैर्य लगा, कितनी बातचीत, कितनी चुप्पियाँ और कितना प्यार बुना गया है। ये कहानी सिर्फ एक झूमर की नहीं है, ये कहानी है उस रिश्ते की जहाँ माँ और बेटी साथ बैठकर समय को थाम लेती हैं, जहाँ दिल सिर्फ आकार नहीं भावना होता है और जहाँ हाथों से बना झूमर घर को रोशनी ही नहीं अपनापन भी देता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे भावुक, त्योहारी या माँ बेटी के रिश्ते पर और गहराई से भी लिख सकता हूँ। अब दीदी का झूमर कंप्लीट होने वाला है लेकिन उसे देखने से पहले जा बेटा, मैं ये श्राप देती हूँ, आज तेरी माँ मर जाएगी। अगर अपनी माँ को बचाना चाहता है तो तू इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिख। लास्ट में दीदी का झूमर कुछ